प्रधानमंत्री ने कहा था कि विपक्ष फील्डिंग लगाएगा, छक्के और चौके यहां से लगेंगे। आपको पता क्या छक्के लगे? शेखसर की जगह शेखसर मारा केंद्रीय मंत्री। पति चोर, मैं बात कर रहा हूं स्मृति ईरानी का। लोकसभा में जो कैमरे लगे हैं उनको नहीं पता लगा, कैमरे नहीं पकड़ पाए कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया। लोकसभा अध्यक्ष जो ध्यान से सुन रहे थे राहुल गांधी को, वो उनको नहीं पता लगा कि फ्लाइंग किस किया। लेकिन एक पति चोर है संसद के अंदर, पति चोर, वो राहुल गांधी के सामने भी नहीं, बहुत एंगल अलग था, पर पति चोर ने मोदी जी के कहने के मुताबिक फील्डिंग पर शिक्षर की जगह शेखसर मार करके कहा कि ये महिलाओं को फ्लाइंग किस किया है, फ्लाइंग किस। लेकिन सबूत नहीं मिला, इसीलिए मैं कह रहा हूं सबूत कहां। देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जिस तरीके से भारत और धरती पर डिजिटल कैमरा आने से पहले हमारे देश के महान मानव, दुनिया के महामानव नरेंद्र मोदी जी डिजिटल कैमरे से फोटोग्राफी कर चुके थे, जिस तरीके से दुनिया में ईमेल आने से पहले वो ईमेल पे पत्र लिख चुके थे, ठीक उसी तरीके से जो संसद का कैमरा नहीं पकड़ पाया राहुल गांधी का फ्लाइंग किस, वो पति चोर महिला गृह बाल विकास मंत्री उसने पकड़ लिया, लपक लिया। लेकिन वो क्या था, असल में यही था छक्का और चौका। मेरे एक पत्रकार दोस्त हैं, जनसत्ता के एडिटर रहे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने हमसे कहा, भूपेंद्र रावत ये बताओ 2024 के चुनाव में क्या होगा। तब मैंने कहा था, प्यारे देशवासियों, हमारे देश में नग्न लोगों के साथ, नंगे लोगों के साथ इज्जतदार लोगों का झगड़ा है। और देखना रोचक होगा, नंगापन इसी को कहते हैं कि संसद में विपक्ष का नेता सवाल कर रहा हो, दुख व्यक्त कर रहा हो कि हे नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से एक तबका दूसरे तबके को गोली मार देने के लिए ऐलान कर रहा है मणिपुर में, तुमने भारत मां के टुकड़े कर दिए, हत्या कर दी है मणिपुर में। और ऐसा सवाल करने वाला, मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे हो, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटा रहे हो, मणिपुर पर चुप्पी क्यों साध रखी है, इस प्रकार के सवाल करने पर राहुल गांधी पर जिस तरीके से फ्लाइंग किस करने का न केवल आरोप लगा, लिखित रूप में चिट्ठी दी गई है पति चोर महिला की अगुवाई में। मैं तो लोकसभा स्पीकर से अपील करता हूं, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि नंगों के साथ कैसे लड़ेंगे कपड़े वाले, ये देशवासियों को तय करना पड़ेगा। एक तबका पूरा नंगा हो रखा है, नंगेपन का कारण देखिए, एक संसद के अपमान कर दिया गया, झूठा आरोप फ्लाइंग किसका लगाया गया। दो, हमारे देश की वायुसेना ने 1966 में जब मिजोरम दुनिया में अपने को अलग देश उग्रवादी संगठनों के माध्यम से कर रहा था, तब थल सेना की हिफाजत के लिए और थल सेना को मदद पहुंचाने के लिए और लोगों को राशन पहुंचाने के लिए और थल सेना को हथियार उपलब्ध कराने के लिए। गोदी मीडिया सवाल कहां किए मोदी? सुनिए, पहले सुनो, हम पहले क्या कह रहे हैं। और जब हमारे देश की वायुसेना ने 1966 में उग्रवाद को कुचलने के लिए सेना की मदद की और सेना को हथियार पहुंचाए और जनता को रसद पहुंचाई, तब देश का नरेंद्र मोदी ने जो सवाल खड़ा किया कि क्या वह वायुसेना विदेश की थी, इसने हमारे देश की संसद के अंदर सेना का अपमान किया, इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। गोदी मीडिया ने सवाल नहीं किया, मामला नहीं। चंचूर से मोदी जी डरते क्यों हैं? हर ईमानदार आदमी से डरता है। नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं आपको, जो आपका सवाल है, नरेंद्र मोदी के विषय में 2002 के दंगों के बाद जनता कमीशन, इज्जतदार जज, अब इज्जतदार जज भी बोलना पड़ेगा, कोई जज ऐसे भी हैं जो फैसले गलत करके राज्यसभा में भी बैठते हैं। इज्जतदार जज थे जस्टिस अय्यर और जस्टिस सामंत। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और तड़ी पार रह चुका अमित शाह गृह मंत्री थे, और उन दोनों ने अपील की थी, इन्हें इससे आगे मत भेजना, जिसका दंश आज देश भुगत रहा है। संसद में प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, और मणिपुर में सेना के सूबेदार की बीवी और आदिवासी महिलाओं को नंगी परेड, और जिस प्रकार का वहां तांडव है, और जो से वहां मेइतेई आदिवासियों को, आदिवासी मेइतेई नॉन आदिवासियों के
खून के प्यासे हो चुके हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बोलने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। आयोग की नियुक्ति से सीजीआई को हटा दिया गया। हाँ, इसीलिए देखिए क्यों, क्योंकि जो इनको तोता चाहिए, हमारे देश के अंदर स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र संस्थान है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग को तोता बनाने के लिए, ताकि अगर वहां पर मुख्य न्यायाधीश की भूमिका रहेगी, मुख्य न्यायाधीश विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री अगर चयन करेंगे तो तोता को नहीं कर सकते हैं। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, और चुनाव का चरित्र मैं आपको बताना चाहता हूं। एक चुनाव का उदाहरण, ये कहते हैं पूरे देश में एक चुनाव। बिहार 3 चरणों में चुनाव किया गया। बिहार के पहले चरण में मैंने दावा किया था आप सबके माध्यम से कि राजद गठबंधन चुनाव जीत रहा है, और तीसरा चरण उस इलाके का रखा गया जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, वहां हिंदू और मुसलमान का खेल किया गया। इनको इस प्रकार की स्थिति के चुनाव आयुक्त चाहिए जिनकी हैसियत बिहार जैसे छोटे राज्य का भी एक बार में चुनाव कराने की औकात ना हो। इसलिए षड्यंत्र के तहत, और मैं तो अपील करता हूं जो एनडीए के हिस्सा साझेदारी में है कि कम से कम अपने जमीर आत्मा तुम लोगों का, और खास करके मैं एससी और एसटी ओबीसी इन तमाम सांसदों से अपील करता हूं कि आप सब लोगों को इस देश की हिफाजत करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, यह जो अभी मैं एक अलोकतांत्रिक बिल आ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग की नियुक्ति के मामले में अलग करने का, इसके खिलाफ आप सब लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। आप सत्ता का हिस्सा रहेंगे कि नहीं, लेकिन देश आपको याद करेगा। देश पे सबसे बड़ा कलंक के रूप में मोदी का यह प्रस्ताव आने वाला है। मेरे देश के नागरिकों पर बम वर्षा कराई गई थी, क्या वहां वायुसेना विदेश की थी, दूसरे देश की थी? हमारे देश की सेना का अपमान किया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर झूठा आरोप लगा करके संसद का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी संसद में नरेंद्र मोदी को बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, संसद की गरिमा का अपमान किया है। और मैं फिर दावे से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने जो कुछ संसद के अंदर, सवाल क्या थे? संसद में सवाल था, लेकिन सवाल से पहले सुनिए, संसद में प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए एक राज्य के संदर्भ में प्रधानमंत्री आके बात रखे मणिपुर के विषय में, विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। आपको मालूम है 20 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो गया, 21 दिन लग गए प्रधानमंत्री को संसद में आने में, और फिर मणिपुर पर 4 मिनट बोला गया। पूरे जो जुमलेबाजी हुई है उसमें मैं ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया, जिस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा से मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस समय नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा, मतलब संसद में कहा, यकीनी तौर पर मुझे लगा ये नरेंद्र मोदी अब कहने वाला है ईश्वर की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा से कारगिल युद्ध के सूबेदार की पत्नी को नंगा किया गया, आदिवासी की 21 साल की लड़की को नंगा किया गया। नंगा करने वाले 800,000 लोगों ने उनका जुलूस निकाला और बलात्कार किया, गैंग रेप किया। ईश्वर की कृपा अगर नहीं होती तो सूबेदानी के साथ में इस प्रकार का गैंग रेप नंगा करके नहीं होता। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री ने कहा यह वीडियो जारी क्यों हुआ पब्लिक प्लेस में। इनको दुख इस बात का नहीं है कि सूबेदार की पत्नी का गैंगरेप क्यों हुआ, तो वही ईश्वर की कृपा मान रहे हैं जो ऐसा मणिपुर में हुआ है। नरेंद्र मोदी ने आज तक नहीं कहा, अभी संसद में 2 घंटा 13 मिनट के भाषण में एक बार ऐसा नहीं कहा कि मैं मणिपुर के माँ बहन भाई बहनों से अपील करता हूं शांति का अपील का बात नहीं। क्या कहा? देश और संसद आपके साथ है और एक दिन शांति का सूरज उगेगा। यह सवाल इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति यह कह सकता हो कि यह भगवान की कृपा है, कल की तारीख में कहेगा कि मणिपुर में एक समुदाय दूसरे समुदाय से नफरत इसलिए कर रहा है, भगवान की कृपा है ताकि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। कॉमेडी टाइप का करते थे, मतलब कि वो थोड़ा मैंने इसलिए कह रहा हूं, जब उन्होंने कह दिया भगवान की कृपा है, ही इज नॉट सीरियस, वो कतई गंभीर नहीं है। नरेंद्र मोदी
सूबेदार की बीवी आदिवासी महिलाओं के नंगेपन, वहां 6,000 घर जलाने पे 60,000 घर बेघर लोगों के हो चुके हैं, 6 लाख गोलियां, 5,000 हथियारों की लूट पर नरेंद्र मोदी मैतेई समुदाय कुकी आदिवासियों का हत्या का प्यासा हो गया और कुकी आदिवासी मैतेई समुदाय के लोगों का हत्या का प्यासा हो चुका है। इससे कोई दुख और अफसोस नरेंद्र मोदी को नहीं है, वो इससे भी भगवान की कृपा मान करके चल रहे हैं।